क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये चीज समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। भाई क्वेश्चन लिखो कि डायरेक्ट कर लूं? सर डायरेक्ट कर लो। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बना दो भाई। ये मैंने बिल्डिंग बना दी, देखो ये रही बिल्डिंग और ये ग्राउंड। अब इसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation of top of a tower from the foot of the building। इसका मतलब देखो यहां पर क्या है, एक चीज समझो। ये दो चीजें बनी हुई है आपकी, एक तो टावर और एक बिल्डिंग। अब आपको ये नोटिस करना है कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। तो इस चीज को आप कैसे सोचोगे, देखो इधर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। एक सेकंड, 2 मिनट के लिए रुक जाना बेटा यार, इसका कॉल आ रहा है। भाई उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। बाकी लोग यस सर। चलो दोबारा देखो, एक सेकंड रुक जाओ। अब बोलो। हाँ सर अब ठीक है। अब ठीक है, चलो अब्बास। अब्बास यस सर। यस सर। अब ठीक है ब्रो? यस सर। अब रेगुलर रहना बेटा। यस सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? अरे बोलो ना। सर 50 मीटर। 50 मीटर। सर वो तो टावर की है। सर बिल्डिंग की फाइंड कर। बिल्डिंग की फाइंड आउट करनी है। टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। एक मिनट, गलत लिख दी, कोई बात नहीं। अब दूसरा उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये 60 डिग्री। क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है इसलिए ये इसकी हाइट ज्यादा है, इसलिए ये बड़ी बनाई है, इसलिए ये मैंने बड़ा बनाया। चीजों को समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज्यादा है भाई? फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, इसलिए मैंने इसकी हाइट ज्यादा बनाई बेटा। हो गए? कैसे हो गए, इतनी जल्दी हो गए? चल ये 50 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग मैंने h मीटर मान लो, ये x मान लो। ये समझ में आ गया फिगर? अरे फिगर Yes, समझ। sir. एक मिनट के लिए कौन एब्सेंट है? निहारिका है क्या? नहीं, स्वाभी का बर्थडे इसलिए वो नहीं है।
नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, पहले बीसीडी ले लो, इन ट्राइंगल बीसीडी, क्योंकि उसमें आपका एक्स निकल जाएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू 50, BD की वैल्यू x, तो x का वैल्यू 50/√3 मीटर, x का वैल्यू 50/√3 मीटर। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, अरे बोलो ना भाई, इसमें कोई No, sir. दिक्कत? नाउ इन No. ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन X। tan 30 की वैल्यू 1/√3 H अपॉन X, H की वैल्यू X अपॉन √3, X की वैल्यू रख दो भाई 50/√3 और √3 नीचे ही आ रहा है, तो बेटा √3/√3 इंटू √3 कितना हो गया? तो 50/3 हो गया आपका 313, 3 6 18, 67 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, height of building, this is equal to 16.67 meter, 16.67 meter, this is the height of the building। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, Yes, समझ sir. Yes, sir. Yes, तो sir. लिख लीजिए इसको। जल्दी कॉपी करो। हो जाए तो आगे आ रहा हूं मैं। बताइए भाई, हो गया क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। Two pillars of equal height, two pillars of equal height on either side of a road, on either side of a road which is 100 meter wide, which is 100 meter wide. The angle of elevation, the angle of elevation of top of the pillars are, of top of the pillars are 60 degree and 30 degree, 60 degree and 30 degree at the point on the road, on the road between the pillar, between the pillars. Find the position of the point, find the position of the point between the pillars। निहारिका नहीं बात कर, कि सर ने तो बोला था कल आने के लिए, इससे बोलना कर ले बाहर जाके। बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ द पिलर्स,
और हाइट ऑफ द पिलर्स निकाल। ये निकालना है मुझे। अब देखो ये क्या बोल रहा है ये समझो। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, जैसे ये रोड है 100 मीटर वाइड, इस पे 2 पिलर है भाई। एक पिलर ये रहा, इक्वल हाइट का है, और दूसरा पिलर ये, दोनों की हाइट सेम, दोनों की हाइट सेम। इसमें बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट आप यहां मान लेते हैं सपोज, ये पॉइंट P मान लेते हैं, और पिलर मान लेते हैं AB और CD। कितना कितना एंगल बन रहा है भाई, बोलो। एंगल ऑफ 60। एलिवेशन 60। तो 60 इधर बनेगा कि इधर बनेगा? जो जितना दूर होगा उतना एंगल Left कम side. बनेगा। बेटा ये दूर है इसके, तो यहां पर एंगल कम वाला बनेगा, और ये इसके पास है तो एंगल ज्यादा वाला बनेगा। समझ में आई बात? ये आपका 60 डिग्री बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। अब ये टोटल 100 मीटर है, तो मैं BP मान लेता हूं x, और ये मिल गया 100 माइनस x, और दोनों के हाइट क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं। बोलो इस फिगर में कोई दिक्कत? समझ में आ गया फिगर? बताइए। यस सर। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर अपन को कैसे पता कि ये P पॉइंट मतलब ऐसे दूसरी साइड है, बीच में नहीं है? बीच में होता है तो बेटा दोनों का एंगल सेम बनता ना। अच्छा। अरे यदि बिल्कुल बीच में होता तो फिर दोनों का एंगल 45 बनता। नहीं समझ में आया? सर आ गया। अब ये इससे दूर है, जो ज्यादा दूर होगा उतना ही एंगल कम बनेगा। एक चीज समझना, यदि आपका कोई तेरी मतलब अपना एक समझते हैं एक बिल्डिंग है, तो जितने तो बिल्डिंग के पास जाती जाएगी तेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? यस सर। जैसे तू उसके नीचे पहुंचेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो जाएगा ना? यस सर। और दूर जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? यस सर। अब ये वाला पॉइंट B इस वाले पिलर से, इस वाले पिलर से दूर है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम वाला आएगा, और ये पास में है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा वाला है। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी? बोलिए। Yes, sir. अब इसमें दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है। देखो कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, ABP में कौन सा एंगल बन रहा है भाई? बोलो एंगल ट्राइंगल ABP में कौन सा 30. है? 30। तो 10 30 क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो, वैल्यू नहीं पूछ। अरे वो तो मुझे पता है, इसमें ट्राइंगल में क्या होगा? AB अपॉन BP। AB अपॉन BP, बिल्कुल सही है, AB अपॉन BP। अब बस वीडियो बंद कर। AB अपॉन BP, 10 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू H और BP की वैल्यू X। तो हमारा H का वैल्यू आ गया x/√3, ये X इधर चला गया, x/√3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। या x इक्वल टू √3H ऐसा भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। एक सेकेंड रुको, अपॉन में मतलब x इक्वल टू √3H। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये हाइट तो फिर दोनों की निकल गई ना, पिलर दोनों सेम हाइट के हैं तो। अरे तेरे पास वैल्यू कहाँ है H की? ना तो X की वैल्यू है ना H की वैल्यू, तो निकली कहाँ पर अभी? हाँ। अभी कहाँ निकली? अभी निकलने तो दे। अभी तो वैल्यू आएगी जब है, दोनों ही अननोन है, X भी अननोन है H भी अननोन है। यदि यहाँ पर किसी एक की वैल्यू होती तो हमारी वैल्यू निकल जाती। आई बात समझ? यस सर। अब देखो दूसरा ट्राइंगल शैलेंद्र, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। इन ट्राइंगल Sir, CDP.
CDP, CDP में ट्रायंगल क्या होगा भाई? CPD या सर। CDP एक ही बात है। 10 सर, 60 हाँ बोल। CD अपॉन PD। CD अपॉन TD। 1060 की वैल्यू, सर √3 CD की वैल्यू, H अपॉन 100 माइनस x। तो फिर हमारा x का वैल्यू फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा x का वैल्यू कितना है हमारा? √3x, √3h। अरे x का वैल्यू कितना है? बोलो ना बेटा, x का √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 100 √3h इंटू √3 इंटू √3h, 3h इक्वल टू h। कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जिसमें। नो सर। नो सर। बेटा ये -3h इधर आ जाएगा। अरे रूपल जिंदा है ना? हाँ सर। अच्छा फिर बोल बोल। ये -3h इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? 3h प्लस h। कितना हो गया 3h प्लस h? 4h। 4h। मनस्वी, यस सर। 100 √3/4 कितना आ गया h का वैल्यू? 50 √3 मीटर। कितना आ गया h का वैल्यू? 25। सर 20। सॉरी 25 √3, गलत बोल दिया। 25 √3। h का वैल्यू कितना आ गया बोलो भाई सब? 25 √3 की वैल्यू रख दो 1.732 या 1.73 रख दो। बताओ कितना आ रहा? करना भाई मल्टीप्लाई। मेरे को देखो 4 से डिवाइड कर दो आप तो। 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 1 3 3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर या पिलर। आया क्या? बोलिए। यस सर। अब ये हाइट ऑफ द पिलर आ गया आपका, और मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर लिख रहा हूं। तो ये अटेंड क्यों नहीं कर रही? सर हाँ बेटा क्या बोल रहा है? सर हाइट तो 43.25 आनी चाहिए ना। क्यों आनी चाहिए 43.25? तेरे मल्टीप्लाई करके देखा है क्या? हाँ सर। 4 4 जा 16। अच्छा 4 से सर डिवाइड कर रहे हैं 43.5 आ रही हाँ है। हाँ सॉरी 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 25 है गलती से। 43.25 यार, 43.25 मीटर। एक सेकेंड। नाउ x इक्वल टू √3h। रखो भाई √3h की वैल्यू। h की वैल्यू तो 25 इंटू √3 कितना हो गया? 75 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 75 मीटर। मतलब किसी एक पिलर से वो 75 मीटर की डिस्टेंस पर है, और दूसरे पिलर से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? 25 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, देखो आंसर लिख रहा हूं,
height of pillar are 43.25 meter and distance of pillar from one building, distance of pillar from distance of one pillar from point is 75 meter. Distance of one pillar from point is 75 meter. ये आपका डिस्टेंस ऑफ पिलर फ्रॉम वन पॉइंट इज 75 मीटर. ये आया समझ में? बोलिए. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए यहाँ पर. लिखो जल्दी इसको. चलो आ गया भाई समझ में? अगले पेज पे आ जाए. Yes, sir. Sir, excuse me, sir. बोलो. सर अगर हम हाइट को 25√3 में छोड़ देते तो चलता क्या? यदि √3 की वैल्यू गिवन होगी तो लिखना पड़ेगा. ओके सर. और यदि नहीं गिवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. यस सर. चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब देखो आप एक चीज नोटिस करो कि हर जगह आपका क्या आ रहा है, वही आपका टेन थीटा ही आ रहा है. बड़ा मुश्किल से आपका और कुछ आएगा लेकिन ये टेन थीटा ही आएगा लगभग हर जगह. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा सभी. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एज ऑब्जर्व from a top of a lighthouse, from a top of a lighthouse. भाई मैंने कल क्या बोला था तुमसे, जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को मैसेज करेंगे. कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि हैं? कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सबके घर वालों ने मना कर दिया मतलब. ठीक है फिर मुझे क्या दिक्कत आ रही है. 100 मीटर अबव सी लेवल the angle of depression of a ship, the angle of depressions of a ship sailing directly towards it, sailing directly towards it, changes from 30 degree to 45 degree.
determine the distance traveled. Determine the distance traveled during the by the ship during the period of observation. Distance traveled by the ship during the ship during the period of observation. During the period of observations. अब देखो भाई इसको समझना, ये क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। तो देखो इधर, ये तो जैसे ये लाइट हाउस है और ये सी है, यहां पर आपका सपोज यहां पर अभी क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन सेलिंग टुवर्ड्स इट, मतलब इस ये आपका जो टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, यहां पर यहां से वो शिप को देख रहा है। कैसे, अब देखो यहां से शिप को देख रहा है, तो मैंने क्या बोला था, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली ए एक्स। इसके साथ उसने देखा कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, मतलब यहां पर शिप था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था भाई पहले, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था पहले, 30 डिग्री। पॉइंट सी, यहां पर शिप है, थोड़ी देर के बाद शिप यहां पर आ गया इसकी तरफ। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया भाई, बोलिए सब, 45 45 डिग्री हो गई है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आई क्या सभी को, बोलो। यस सर। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना, तो टॉप पे खड़ा हुआ है, इस शिप को देख रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, कुछ टाइम के बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। अब देखो यहां से एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा एंगल होता है बेटा ये, बेटा ये कौन सा एंगल होता है, एक्स ए सी और ए सी बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर इधर एंगल एक्स ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कितना, ये लाइट हाउस की डिस्टेंस कितनी है बेटा, हाइट कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर। ये डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस y मान लो। यहां तक कोई दिक्कत, इस फिगर में कोई दिक्कत है बेटा किसी को, नो सर। चलिए बना लीजिए जल्दी से बना लो। भाई बना लिया हो तो आगे चले। यस सर। पृथ्वीराज तुम मुझसे बात करना, ओके सर। ठीक है, हाँ।
नाउ इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ले लो पहले, हमेशा छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करना चाहिए। इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में कौन सा एंगल बन रहा है भाई? tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 100, बी डी की वैल्यू y। तो बेटा y आ गया आपका 100 मीटर। कितना आ गया y? 100 मीटर। मुझे y नहीं निकालना, उसने बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब क्या निकालना है मुझे? वी हैव टू फाइंड, बोलो, x निकालना है। क्या निकालना है हमें? x निकालना है। अरे समझ में आया? उसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकालना। नाउ इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। अरे यार तुम बोला करो, ऐसा लगता है सब सो रहे हैं घर पे। Yes, sir. मजा मजा आ गया तुम्हें तो, ऐसा लग रहा है। एबीसी में बताओ कितना एंगल बन रहा है तनुश्री? 30. 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, सभी बोलेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू, 1 by root. ए बी की वैल्यू 100 upon x. x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100√3। y की वैल्यू कितनी है? 100. तो x की वैल्यू निकालो, 100√3 माइनस 100, 100 कॉमन आ गया, Root 3 minus. √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू रख दो, अप्रोक्सीमेटली x इक्वल टू 100√3 की वैल्यू 1.73. 1.73 रख दो, तो इंटू 0.73 हो गया। तो कितना मीटर आ गया लगभग? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की भाई उसने? 73. 73 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड इज 73 मीटर। क्लियर? 73. So therefore distance traveled by the ship, distance traveled by the ship during the period is equal to 73 मीटर। लिख लीजिए, बना लीजिए इसको, लिखो जल्दी। एक सेकंड, हाँ लिख लो आराम से। भाई लिख लिया हो तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। यस सर।